Good morning, dear students. Welcome to all of you online classes. In the previous video, I taught you past continuous tense. In this video, I am going to teach you future continuous tense. फ्यूचर कंटिन्यूअस के अन्य नाम जो हैं इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं इसे और प्रोग्रेसिव कहते हैं। फ्यूचर इम्परफेक्ट कहें या फ्यूचर प्रोग्रेसिव कहें। कंटिन्यूअस का मतलब इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव मतलब कार्य इसमें जो है जारी रहता है भविष्य में। तो आइडेंटिटी क्या है? वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और भविष्य में कार्य जारी रहता है। मतलब कार्य कंप्लीट नहीं होता, ये कार्य भविष्य में कार्य मतलब शुरू हो गया था, भविष्य में आगे चलने की बात का पता चलता है। रूल देखिए, एफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य जो होते हैं उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, और आपको पहले बता चुका हूँ कि आईवी के साथ सेल, अन्य कर्ताओं के साथ विल, तो उसी तरीके से आईवी के साथ सेल भी, अन्य कर्ताओं के साथ विल भी। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हैं उसमें। इसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। इस समय विद्यार्थी अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है विद्यार्थी, तो विद्यार्थी अंग्रेजी स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब जो है स्टूडेंट्स के लिए विल बी, और कर रहे की अंग्रेजी हो जाए डूइंग, डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग, और ऑब्जेक्ट है अपना गृह कार्य, तो स्टूडेंट्स के लिए पजेसिव प्रोनाउन आ गया देयर, होमवर्क, और इस समय की अंग्रेजी एट दिस टाइम या नाउ दोनों ही लिखे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स विल बी डूइंग देयर होमवर्क नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस में क्या नॉट को फिक्स करना होता है, और नॉट को कहाँ लगाते हैं? शैल, विल और बी के बीच में। वर्ड ऑर्डर भी लिखा गया है। तो निगेटिव सेंटेंस जैसे इसी को निगेटिव बनाए, इस समय विद्यार्थी अपना गृह कार्य कर रहे होंगे, निगेटिव इसका हो जाएगा इस समय विद्यार्थी अपना गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ अलग सेंटेंस लिखा हुआ है। क्या होता है ऑर्डर? वर्ड ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल। सेल विल सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, नॉट लगेगा, फिर बी। सेल कुछ लोग जो है सेल बी और विल बी के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन बी जो है नॉट के पहले, नॉट जो है बी के पहले आता है, मतलब सेल विल और बी के बीच नॉट आता है। प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे नहीं डांट रहा हूँगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई मैं, और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ शैल आ गया, शैल नॉट बी स्कोल्डिंग हिम। ये नेगेटिव वर्ड है नॉट, बी आदि हेल्पिंग वर्ब पहले आदि बाद में, और ये मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसको कि हिंदी में क्या शब्द से प्रारंभ करते हैं? तो विल। वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेल का प्रयोग नहीं होता है, विल का ही प्रयोग मेनली होता है, तो इसलिए विल लिखा, सेल नहीं लिखा गया है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिखा हुआ। एग्जाम्पल देखें, क्या तुम्हारी माता जी अब पूजा कर रही होंगी? तो क्या की अंग्रेजी विल से शुरू कर दी गई, और तुम्हारी माता जी और मदर सब्जेक्ट, इसके बाद में बी। अब इसमें ध्यान देने की जरूरत, विल भी एक साथ नहीं लगाते हैं, विल और विल लगाते हैं सब्जेक्ट के पहले और बी लगाते हैं सब्जेक्ट बाद में, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। और वर्शिपिंग जो है ये पूजा कर रही होंगी, वर्शिपिंग, और अब की अंग्रेजी होगी नाउ, अदर वर्ड्स में आ गया, विल योर मदर बी वर्शिपिंग नाउ। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, जिसमें जिन हिंदी वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने आदि वाक्य के बीच में आते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप या डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब से ठीक पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देते हैं। ऑर्डर वही है, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दिया गया। देखो वही ऑर्डर है, विल सब्जेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दिया गया। और इंट्रोगेटिव निगेटिव, नॉट की सही पोजीशन बताने के लिए इंट्रोगेटिव निगेटिव रख दिया गया यहाँ पर।
आवश्यक नहीं कि सेकेंड टाइम इंट्रोगेटिव निगेटिव ही हो, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंस में भी होता है। तुम अपने छोटे भाई को चॉकलेट क्यों नहीं दे रहे होगे, ये एग्जाम्पल है इसका। क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी वेल और सब्जेक्ट लगाया तुम यू और निगेटिव वर्ड नॉट और फिर बी लगाया, मेन वर्ब का एनजी फॉर्म दे रहे होगे तो गिविंग चॉकलेट टू योर यंगर ब्रदर। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, चॉकलेट ये निर्जीव कर्म है और टू योर यंगर ब्रदर ये सजीव कर्म। जब निर्जीव कर्म पहले ले आते हैं, सजीव कर्म पहले टू लगा देते हैं। अब होमवर्क इसी से मिलता जुलता है। आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद होमवर्क को ध्यान से करेंगे। वो दूध पी रही होगी, यहाँ ड्रिंकिंग कर देंगे पीने के सेंस में, और चाय पीने के सेंस में टेकिंग करेंगे। ओके, और इसके बाद में गीत गा रहा होगा, सरल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और इसमें तुम्हारे पिताजी तुम्हें आज क्यों नहीं पढ़ाएंगे कि हो जाएगा पढ़ा रहे होंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर करेंगे पढ़ा रहे होंगे, कंटिन्यूअस है, रहे होंगे। Students, I hope you will do much better and be happy and healthy at your home, doing your homework regularly. We will meet with new tales in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.